वेलकम फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज मीन प्रतिशतता होती है। प्रतिशतता क्या होती है? परसेंटेज इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन। ये एक हिसाब से एक फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होता है। और इसका सिंबल कैसे होता है? द सिंबल्स फॉर परसेंटेज इज, आपको एक स्लैश दिख रही है और दो पॉइंट दिख रहे हैं, उसको हम परसेंटेज का सिंबल बोलते हैं। वाइल आफ्टर रिटर्न, हम उसको लिखते कैसे हैं? जैसे कि लिखता है राइटिंग आफ्टर द नंबर, नंबर के बाद हम इसे 16 का एक परसेंटेज लिखा है जहाँ पे, तो हम इस हिसाब से उसको परसेंटेज लिखते हैं। 16% यानी 16%। और डेसिमल फॉर्म की बात की है तो इसको अच्छा हम 0.16 लिखेंगे। और परसेंटेज कैलकुलेशन आल्सो इन्वॉल्व्स रूल्स ऑफ थ्री, जैसे कि मैं मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले इसमें, कि वो रूल्स ऑफ थ्री में जैसे कि हम फॉलो करते हैं वही हम यहाँ पे इन्वॉल्व है। तीन रूल से फॉलो करेंगे। पहला रहता है स्टेटमेंट, जो गिवन में डाटा में दिया रहता है, फिर फॉर यूनिट्स एंड देन द मल्टीपल फॉर यू आर कैलकुलेटिंग द आंसर। उसके बाद यूनिट से निकालते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक 25 का एक ऐसे ब्लॉक्स है जिसमें स्क्वायर्स हैं, लेकिन उसमें आपको हाईलाइट दिख रहे हैं 5 ऐसे हाईलाइट दिख रहे हैं जो रेड इसमें दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? जो 25 है इसको 25 बॉक्स वो दिख रहे हैं, तो 25 बॉक्स को हम कंसिडर कर देंगे 100% है। तो उसमें से 5 बॉक्स जो है वो कितना परसेंटेज है? ओके। तो ऑल वाले यहाँ पे 25 बॉक्स है, इसलिए हम हाँ 100 बॉक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें 5 बॉक्स जो स्पेशली दिख रहे हैं आपको रेड में, तो वो 5 बॉक्स कितना परसेंटेज होता है आउट ऑफ 25? इस हिसाब से आपको एग्जाम्पल में भी ऐसे ही होता है। तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के इसमें एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है अभी, अ वर्कर रिसीव अ टेक होम सैलरी ऑफ 984.50 रुपीज। if the deduction amount of 24%, what is the total salary? मान लेते हैं कि एक हमारा वर्कर है जिसको उसको इन हैंड कैश सैलरी मिलती है 984.50 रुपीज़ मिलती है, और उसका जो डिडक्शन होता है 25% ऑफ सैलरी होता है। अब ये सैलरी कितनी है टोटल, ये हमें नहीं पता है, तो हम एज्यूम कर देते हैं कि ये आपको येलो में दिख रहे हैं, ये रुपीज में है पूरे। तो ये 100 ये ऐसे परसेंटेज जिसको टोटल सैलरी है, टोटल पे बोलते हैं जिसको 100% बोलते हैं। उसमें से क्या हो रहा है हमारा 24% जो आपको डिडक्शन में जा रहा है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट्स में दिया है डिडक्शन कितना हो रहा है 24%। ओके। तो हमारी जो टोटल सैलरी आपको जो मिलेंगी ऑफिस से या कहीं से भी मिलेगी, तो उसमें से 24% आपका क्या हो रहा है यहाँ पे डिडक्शन होता है। तो आपको नेट कितनी सैलरी मिल रही है? यहाँ पे नेट सैलरी मिल रही है, हम जो घर में ले जा रहे हैं टेक होम सैलरी, वो मिलेंगी हमारे को 76%। ऑब्वियसली टोटल जो मिलती है 100% मिलती है, लेकिन 24% हमारे डिडक्शन होता है, कटौती होती है, और हमारे हैंड में कितनी मिल रही है? 76 मिल रही है। तो यह डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेशन नहीं बताया इसको आपको। और वो जैसा आपको टेक होम सैलरी ले रहे हैं वो कितनी मिल रही है आपको? 76%, यानी 984.50 आपको ये मिल रही है। ओके। तो यानी ये सैलरी कैसी है आपकी? ग्रॉस सैलरी में से आपको जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से हम क्या करेंगे? जो डिडक्शन होगा। ओके। और हाथ में क्या मिलेंगे आपको? नेट सैलरी मिलती है। तो मान लीजिए इफ द टेक होम पे ₹76, यानी अभी आपको कितना मिल रहा है यहाँ? मान लीजिए आपको बस 76% बोल रहे, तो हम मान लेते हैं कि आपको 76 रुपये मिल रहा है जो घर में ले जाने के लिए टेक होम सैलरी। ही सैलरी जब आपको 100 रुपया होती है तब आपके हाथ में मिलती है 76 रुपये मिल रही है, जैसे कि मैंने बताया अभी डिडक्शन करने के बाद। अगर मान वही हम फिर उसका 1% कितना हो जाएगा? अगर 1% निकालने की बात की है 100 रुपये का, तो वो हो जाएगा 1/76 हो जाएगा, यानी 1% हो जाएंगे। ओके। 1/76 1% हो गया 76 रुपये का। अगर वही बात करते हैं हम रुपीज 984.50 रुपये पैसे रुपीज की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1%, जैसे कि 1% यानी कितना होता है? 1/76 इंटू आपको जो सैलरी अभी जो वर्कर को मिल रही थी वो है 984.50 रुपीज में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। ओके। तो इसका इंटू करने के बाद कितना आपको मिल रहा है? 984.50
तो इसको इंटी करने के बाद डिवाइडेड बाय हम 76 रख देते हैं। अभी फिलहाल हम डिवाइड नहीं करते हैं, एज इट इज रख देते हैं। वही हम बात करेंगे, अगर वही 100% में हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा। अभी ये तो हो गया कि 984.50 इसको रिसीव 1% का हो गया था उसमें, लेकिन 100 पैसे मिल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो 984.50 जो मिल रहे थे आपको, उसको बाय डिवाइडेड बाय 76 जो 1% था उसको हमें इंटू 100% करना पड़ेगा, यानी गुना 100 करना पड़ेगा। तो इसको गुना का 100 करने के बाद हमारा क्या बनेगा कैलकुलेशन, वो बन जाएगा 1295.39 पैसा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 100% में से आपका ये 76% का ये निकल जाएगा इसमें से। तो 100 ग्रॉस सैलरी पे कितने मतलब आपको, यानी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई आपकी जो वर्कर की, वो हो गई अप्रोजिमेटली 1295.40 39 था, तो इसको मैं यहाँ पे अप्रोजिमेटली 40 में यहाँ पे डिनोट किया है। तो जब आपकी सैलरी जो वर्कर की सैलरी होती है 1295.40 पैसा, तब उसको 76% इन हैंड मिलती है, वो होती है 984.50 रुपीज़ में होती है। और ये क्या हो रहा है हमारा, यही हमारा आंसर बनेगा। तो इस हिसाब से आप कोई भी कैलकुलेशन जो टेक होम सैलरी या आपको सैलरी कितनी मिल रही है, डिडक्शन कितना हो रहा है, तो आप इस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं, हमारा एक नवा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल भी है। तो जैसे कि आपको एक फिगर दिख रही है, फिगर में एक आपको एक स्क्वायर ब्लॉक दिख रहा है, स्क्वायर में है, उसमें से एक जो स्क्वायर का साइज है वो है आपका ए साइज से डिनोट किया है, और ए का जो डायमेंशन वो है 300 mm दिया है, और उसमें से एक सर्कल कट किया है हमने, जो येलो में दिख रहा है आपको वो वाला, जिसका डायमीटर डी है, वो डायमीटर डी यानी कितना है 300 मिलीमीटर है। तो अब क्या हो जाएंगे, हम स्क्वायर में से हम सर्कल यहाँ से कट कर देंगे, तो जो आपको रेड ब्लॉक में जो दिख रहा है वो हमारा वेस्टेज पोर्शन हो गया। अब ये वेस्टेज कितना पोर्शन हो रहा है ये हमें यहाँ पे अभी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में निकालेंगे कि सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे कि आपको पूरा रेड ब्लॉक दिखा था पहले, तो उसका क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर होता है, तो वो हमने फार्मूला लिख दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की तो क्या थी, ए जिसकी हम बाजू कर रहे थे, यानी साइड की जगह पे हमने रख दिया ए, रख दिया, और स्क्वायर। अब ए कितना था, ए थी यहाँ पे 300, तो 300 का स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर अभी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा हमारा 19,000, 90,000 बन जाएगा, ये बन जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये इसका यूनिट था मिलीमीटर में। ओके, तो ये क्या बन गया अभी हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर बन गया। देन अभी बात करते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको भी पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या आप चाहे तो पाई बाय डी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रेडियस दिया है या डायमीटर दिया, नहीं तो आप कैलकुलेशन के माध्यम से रेडियस टू डायमीटर कन्वर्ट कर लीजिए और वो फार्मूला लगा सकते। तो मुझे यार डायरेक्ट फार्मूला पता था तो वही लगा लिया। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला मैंने लिख दिया पाई बाय 4 और डायमीटर का स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पाई की वैल्यू होती है 3.142 होती है, ये लास्ट टाइम भी बताया था कि हमेशा याद रखना पाई की वैल्यू। डू यू नो पाई, तो हमारा क्या आंसर रहेगा, यस आई नो इट, यानी यस यानी 3 पॉइंट होता है, फिर आई का 1, नो का 4 एंड 2, यस आई नो इट। तो हम इसकी वैल्यू रख दिए पाई की 3.14 रख दिए डिवाइडेड बाय 4 जैसे कि दिया है, और डायमीटर दिया था हमें डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 300, तो 300 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाता है, कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा 0.785 और इंटू जो 300 उसका स्क्वायर था उसका बन गया 19,000 बन गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इनका इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने के बाद क्या कैलकुलेशन बन गया 70,650 मिलीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या में था, मिलीमीटर में था डायमीटर का। ओके, तो अभी हमारे पास बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर बन गया और एरिया ऑफ सर्कल दोनों अवेलेबल हैं। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं, वेस्टेज का परसेंटेज निकाल लेते हैं। वेस्टेज का परसेंट कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस हमें क्या एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी आपको जो रेड पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन आपको रिमेनिंग रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल
जो एरिया ऑफ स्क्वायर था वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल एंड होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी परसेंटेज में निकालना है करके यहाँ पे मैंने इंटू 100 कर दिया। तो अब इसमें वैल्यू क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू थी 90,000 माइनस एरिया ऑफ सर्किल की वैल्यू थी 70,650 होल डिवाइडेड बाय जो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू थी 90,000 इंटू, जैसे कि परसेंटेज के लिए बताया था, इंटू 100 कर रहे हैं हम। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद 90,000 माइनस 70,655 किया तो रिमेनिंग हो जाए 19,350 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100। इसका भी हम कैलकुलेशन आगे निकाल लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 0.215 इंटू 100 और ये हो गया हमारा 21.5%। क्योंकि ये हमें इंटू 100 किए थे तो ये वो बन जाएगा हमारा परसेंटेज में। तो क्या बन गया अभी हमारा आंसर, फाइनल आंसर, वेस्टेज ऑफ जो पोर्शन दिख रहा था स्क्वायर का वो हो गया हमारा 21.5% में वेस्टेज निकलेगा। अगर हमारे पास जो टोटल स्क्वायर था उस एरिया में से हमने सर्कल कटआउट बाहर निकाल दिए तो फिर भी जो जो कॉर्नर दिख रहे रेड कॉर्नर ये हमारा वेस्टेज में जाएगा और वो हो जाएगा परसेंटेज। जो स्क्वायर का वो परसेंटेज कितना वेस्ट हो रहा है टोटल में से, जो 90,000 था उसमें से हमारा वे परसेंटेज वेस्ट हो रहा है 21.5%। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप ये आपको कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अभी 88% ऑफ 900 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 623 होता है। ओके तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। यानी कि इक्वेशन दिया है उसमें से हमें क्या करना है, अभी उसमें एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो हम इसका एज इट इज जैसे क्या है वैसे लिख देते हैं। 88% ऑफ 900 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 623। जैसे कि पता है ऑफ, जैसे कि मैंने पहले बताया तो ऑफ यानी इंटू होता है। जैसे कि इसके लिए आपको बॉड मास पता होना चाहिए। बॉड मास क्या प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट नहीं होगा तो पहले फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बॉड मास। ओके उस हिसाब से इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसको, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज में क्या करेंगे, परसेंटेज फिर उसके बाद में ऑफ है, ऑफ इसमें यानी इंटू होता है तो इसको हम ये राइट डाउन कर देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 900 को इंटू ऑफ करना था इसलिए इंटू लिख दिया और परसेंटेज था 88%। तो हम मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज का आया तो आपको जो भी वैल्यू रहेंगे उसको हम हमेशा डिनोमिनेट में 100 लिख दीजिए। तो 900 इंटू 88 बाय 100, इसमें ऐसा हो गया तो समझ जाइए कि वो आपका परसेंटेज है। ये हो गया 900 इंटू 88 बाय 100 और बाकी बाद में एज इट इज लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 623। अब कैलकुलेशन में चलते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या होता है, 900 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 100 किए तो वो हो जाता है 792 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 623 हो जाएंगे। अभी फिर अभी क्या करेंगे, अभी जो एक्स एक साइड में रख देंगे और जो वैल्यू है उसको एक साइड में ले जाएंगे। जैसे कि 792 है उसको ये पॉजिटिव है तो इक्वल के अदर साइड में चली जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज जैसे लिख दी है इज इक्वल टू 623 माइनस हो गया। अभी पहले प्लस था 792 इक्वल के अदर साइड में था, वो अभी क्या हो गया अपने साइड शिफ्ट कर लिया है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ला लिया इक्वल के, तो वो हो जाएगा माइनस 792 हो जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 169। अब दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड में माइनस है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ओके बट अभी हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो एक्स स्क्वायर है उसको हम अदर साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो 169 अंडर रूट में हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 169 बन जाएगा। तो 169 का हम रूट निकालेंगे, वो होने होता है 13 का, एक्स इज इक्वल टू 13 और 13 क्या हो गई, ए हो गई हमारी एक्स की वैल्यू और ये अब बन गया हमारा फाइनल आंसर। ओके तो फ्रेंड आप यहाँ से जो भी आप इक्वेशन रहेगा उसमें से कोई वैल्यू भी निकालना परसेंटेज में तो आप
इस तरह से आप उसको कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के जो मैंने जो एग्जांपल बताया है वो आपको समझ में आए होंगे, और इससे और थोड़ा आपको एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ आपको वर्क करना साथ में ज़रूरी है। जो आपके पास रॉ मटेरियल से उसका फॉलो कर दिए कीजिए और उनका बेनिफिट लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।